हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टफ नॉलेज। सो गाइस, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की इस क्लास सेकंड में आज हम समझेंगे सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस के टाइप्स क्या होते हैं और सेंटेंस के पार्ट्स क्या होते हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने बेसिक्स ऑफ इंग्लिश के बारे में समझा था, यानी कि हमने जाना था कि लैंग्वेज क्या होती है, देन अल्फाबेट क्या होता है, लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है और सेंटेंस की डेफिनेशन भी मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था। आई होप आपने उस वीडियो को भी देख लिया होगा। अगर आपने हमारी फर्स्ट क्लास को नहीं देखा है तो लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो सबसे पहले जाकर आप फर्स्ट क्लास को यानी कि डे फर्स्ट की वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और आज हम जानते हैं सेंटेंस के बारे में, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि रियली आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, एक बार फिर से मैं आपको सेंटेंस की डेफिनेशन के बारे में बताता हूं कि सेंटेंस क्या होता है। व्हाट इज सेंटेंस? अ सिस्टमैटिक ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी कि वर्ड्स के सिस्टमैटिक ग्रुप को ही सेंटेंस कहा जाता है। यानी कि जो वर्ड्स हैं उनको सिस्टम से अगर अरेंज कर दिया जाए तो वो एक सेंटेंस बनता है जो फुल स्टॉप पे एंड होता है, जिसका कोई मीनिंग निकलता है। जैसे कि ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है, ये भी हमारा एक सेंटेंस है। ओके, अब आप जान गए हैं कि सेंटेंस क्या होता है, क्योंकि इंग्लिश जो बोली जाती है वो हमारे सेंटेंसेस में ही बोली जाती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस के टाइप्स कितने होते हैं। गाइस, क्लासिफिकेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग सेंटेंस 4 टाइप्स के होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो सेंटेंस होता है ये होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? अफर्मेटिव। इसी को असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है क्लासिफिकेशन सेकंड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करें अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। तो अफर्मेटिव सेंटेंस वो होता है जो कि किसी क्वेश्चन का एक आंसर होता है, जिसमें कुछ स्टेटमेंट दिया गया होता है, वो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। सेकंड होता है नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें किसी बात को निगेटिव करके बताया गया होता है, मना किया गया होता है। जैसे कि ही इज नॉट प्लेइंग, ही इज नॉट माय फ्रेंड, ही डजंट स्टडी, ही डज नॉट नो। तो इस तरह के सेंटेंस हमारे निगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, जिसमें नॉट का यूज किया गया होता है। देन होता है थर्ड नंबर का इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो गाइस, इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें कोई क्वेश्चन, कोई सवाल पूछा गया होता है। जैसे कि आर यू लर्निंग इंग्लिश, डू यू प्ले, डू यू नो मी। तो जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा गया होता है, सवाल पूछा गया होता है, वो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है, जो कि हेल्पिंग वर्ब या फिर WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट होता है। देन हमारा फोर्थ नंबर का जो सेंटेंस होता है वो होता है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि वो नेगेटिव भी होता है और इंटरोगेटिव भी होता है। ठीक है, तो ये 4 टाइप्स होते हैं सेंटेंस के क्लासिफिकेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग। कौन कौन से? अफर्मेटिव, देन नेगेटिव, देन इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव। ठीक है, ये हम जान गए। अब जानते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस में जो मेन पार्ट्स होते हैं वो क्या क्या है। उन चीजों को हम समझ लेते हैं स्पोकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग। ग्रामर के अकॉर्डिंग तो 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट होता है और प्रीडिकेट होता है, लेकिन हम स्पोकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग सेंटेंस में जो मेन चीजें होती हैं, मेन जो पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले जानते हैं सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट क्या होता है। गाइस, सब्जेक्ट का मतलब होता है ड्यूअर। ड्यूअर मतलब होता है मेन करने वाला, जिसको हिंदी में कर्ता कहा जाता है। तो सब्जेक्ट ही होता है मेन ड्यूअर। मैं आपको पहले इसकी डेफिनेशन बताता हूं। वन हु परफॉर्म्स एन एक्शन, कंट्रोल एन एक्शन एंड वन हु इज डिस्क्राइब्ड। तो सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का मेन पार्ट होता है जो एक्शन को परफॉर्म करता है, एक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है, वही हमारा कहलाता है सब्जेक्ट। यानी कि किसी भी व्हीकल का मेन ड्राइवर, मेन पार्ट को ही हम सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, इसी को कहा जाता है ड्यूअर। अब गाइस, सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या फिर आपका प्रोनाउन होता है। अब जान लेते हैं कि नाउन क्या होता है। अगर सब्जेक्ट नाउन है और अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो प्रोनाउन में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। गाइस देखो, नाउन आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, स्टार्टिंग से आप पढ़ते चले आ रहे हैं कि नाउन क्या होता है। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो यानी किसी भी पर्सन के, थिंग के, एनिमल के नेम को नाउन कहा जाता है। अगर हम इसको सिंपल वर्ड में कहें तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, एनी नेम इज नाउन। किसी भी नेम को नाउन कहा जाता है। तो अब जो सब्जेक्ट होगा, अगर किसी का नेम आता है तो वो नाउन होगा। जैसे राहुल है, सुरेश है, हामिद है, साहिल है, अर्जुन है, ये सब्जेक्ट हैं। तो किसी भी फादर है, मदर है, ब्रदर है, सिस्टर है, ये सभी हमारे सब्जेक्ट्स कहलाएंगे क्योंकि ये नाउन है। एनिमल्स भी हो सकते हैं, डॉग है, कैट है, काऊ है, थिंग भी हो सकते हैं, दिल्ली है, मुंबई है, ट्री है, बुक है। तो सब्जेक्ट यानी एनी नेम इज नाउन। तो सब्जेक्ट जो नाउन होगा तो उसमें किसी ना किसी का नेम आएगा। अब बात करते हैं प्रोनाउन के बारे में। गाइस, प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन की डेफिनेशन समझ लेते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। तो गाइस, नाउन के प्लेस पर यूज होने वाले वर्ड को ही हम प्रोनाउन कहते हैं।
नाउन के प्लेस पे ये नाउन का सब्स्टिट्यूट होता है, यानी कि नाउन का स्थान लेता है, नाउन के रिपीटेशन को रोकने का काम करता है। प्रोनाउन का काम क्या होता है? नाउन के रिपीटेशन को रोकने का काम करता है। तो प्रोनाउन जो होता है उसको हम नाउन के प्लेस पर यूज करते हैं। अब नाउन के प्लेस पर यूज होने वाले वर्ड को प्रोनाउन कहते हैं। अब इसमें क्या क्या आता है? जैसे कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, ये हमारे कहलाते हैं प्रोनाउन। ठीक है, तो आपने जाना कि सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या फिर हमारा प्रोनाउन होता है। अब नाउन में किसी का नेम आएगा और प्रोनाउन यानी नाउन के प्लेस पर यूज होने वाले वर्ड्स को ही हम प्रोनाउन कहेंगे। अब ये सब्जेक्ट्स होते हैं, इनको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और हमारा प्लूरल सब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है गाइस ही, शी, इट, नेम, यानी ही हम कहीं ना कहीं किसी मेल के लिए यूज करेंगे, किसी पर्सन के लिए हम यूज करेंगे, मेल के लिए हम ही का यूज करेंगे, जो कि हमारा थर्ड पर्सन होता है सिंगुलर। शी हम यूज करेंगे एक फीमेल के लिए, ये भी हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। तो ही, शी, इट, तो इट का हम यूज करते हैं नॉन लिविंग थिंग के लिए, ये भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। और एनी नेम, किसी का भी अगर नेम है तो ये भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तो गाइस इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन कौन से आते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या होता है गाइस? ही, शी, इट और एनी नेम। अब बात करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट में क्या होता है? आई, जो हम अपने खुद के लिए यूज करेंगे, आई एम अ टीचर, आई एम टीचिंग यू, सो आई, you are learning English, you are watching my video, so you, we, they, you, we, they, ये हमारे क्या कहलाते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट। तो आई, यू, वी, दे, ये हमारे कहलाते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। ओके गाइस, तो हमने सब्जेक्ट्स के बारे में जाना कि सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं। अब बात करते हैं मेन वर्ब के बारे में कि सब्जेक्ट के बाद सेंटेंस में सबसे ज्यादा जरूरी अगर कोई चीज है तो वो है मेन वर्ब। तो जानते हैं मेन वर्ब की डेफिनेशन के बारे में कि मेन वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है। गाइस, मेन वर्ब डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि मेन वर्ब सब्जेक्ट के एक्शन को डिस्क्राइब करती है। तो एक्शन वर्ड को ही हम मेन वर्ब कहते हैं, जैसे कि कम, गो, प्ले, रन, सिंग, जंप, स्पीक, ये सभी हमारे मेन वर्ब्स के एग्जांपल हैं। तो मेन वर्ब यानी कि जो एक्शन वर्ब है, मेन वर्ब जो कि डिस्क्राइब करती है सब्जेक्ट के एक्शन को, कि सब्जेक्ट जो एक्शन को परफॉर्म करता है उस एक्शन को ही कहा जाता है मेन वर्ब। अब मेन वर्ब की थ्री फॉर्म्स होती हैं। देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब, V1, V2, V3। इसके बाद हम वर्ब में ING फॉर्म का यूज कर लेते हैं, देन हम S, ES, IS का भी यूज कर लेते हैं। जैसे कि गो, गो मेन वर्ब है, गो की सेकंड फॉर्म क्या होगी? वेंट, थर्ड फॉर्म हो जाएगी हमारी गोन, गो, वेंट, गोन। सिंग, sang, sung, राइट, रोट, रिटर्न, राइट, रोट, रिटर्न, टेक, took, taken, गिव, gave, given, प्ले, played, played, सी, सा, सीन। तो इस तरीके से V1, V2, V3 का हम यूज करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग में, और वर्ब में ING फॉर्म का भी हम यूज करेंगे। तो हम V1 मतलब वर्ब में ING फॉर्म लगा देंगे, प्लेइंग, सिंगिंग, वॉकिंग, कमिंग, वॉचिंग, लर्निंग, और देन S, ES, IS का भी यूज किया जाएगा। तो ये हमारे एग्जांपल्स हुए किसके? मेन वर्ब के। अब बात करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो पहले हम जानते हैं हेल्पिंग वर्ब की डेफिनेशन के बारे में कि हेल्पिंग वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है। Guys, helping verb describes the state of the subject, यानी कि helping verb सब्जेक्ट की स्टेट्स को, सब्जेक्ट की अवस्था को डिस्क्राइब करने का काम करती है। ये मेन वर्ब की सपोर्टिंग वर्ब होती है, जैसे कि नाम से ही पता चलता है हेल्पिंग वर्ब। तो इज, एम, आर, ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों ही फॉर्मेट में यूज की जाती है। इज, एम, आर, डू, डज, हैज, हैड, वाज, वर, हैड, डिड, विल, शैल, ये सभी हमारे हेल्पिंग वर्ब्स के एग्जांपल्स हैं। तो ये सभी हमारी हेल्पिंग वर्ब्स कहलाती है। ठीक है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब के भी बारे में जान लिया। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में कि गाइस ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट को भी हम समझ लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ द प्रीडिकेट इन अ सेंटेंस, इट रिसीव द एक्शन ऑफ अ वर्ब डायरेक्टली। गाइस ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में प्रीडिकेट का ही एक पार्ट होता है जो कि एक्शन को डायरेक्टली रिसीव करने का काम करता है। जैसे कि शी इज ईटिंग मैंगोज, वे आम खा रही है। तो यहाँ पे मैंगोज क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, शी इज ईटिंग मैंगोज, आई एम रीडिंग द बुक, मैं बुक रीड कर रहा हूं। तो यहाँ पे बुक ऑब्जेक्ट है। ओके, अब ऑब्जेक्ट ये होता है, ये या तो हमारा डायरेक्ट होता है या फिर इनडायरेक्ट होता है। गाइस ऑब्जेक्ट भी टू टाइप्स का होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसको मैं आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से एक्सप्लेन कराता हूं। देखो गाइस, अगर क्या करके सेंटेंस में कोई क्वेश्चन किया जाता है तो हमें जो आंसर मिलता है वो मिलता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
और अगर किसको यानी कि whom से क्वेश्चन किया जाता है तो जो हमें आंसर मिलता है, जो रिजल्ट मिलता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मिलता है। जैसे कि शी इज ईटिंग मैंगोज, वे क्या खा रही है, वे मैंगोज खा रही है। तो मैंगोज क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई एम रीडिंग द बुक, मैंने आपको भी एग्जांपल दिया, तो यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूं, तो मैं क्या पढ़ रहा हूं, मैं बुक पढ़ रहा हूं। तो बुक क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। यू आर वॉचिंग माई वीडियो, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। तो जब व्हाट से क्वेश्चन करेंगे, तो व्हाट से जो क्वेश्चन करेंगे तो जो रिजल्ट, जो आंसर मिलेगा वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, जैसे कि शी गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक बुक दी। तो भाई क्या दी, बुक। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको दी, मुझे दी। तो किसको दी, मुझे दी। तो यहाँ पे जो मी है, तो मी हमारा क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या क्या आएगा, जैसे कि आई का मी, यू का यू, वी का अस, ही का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हिम, शी का हर, दे का देम, इट का इट, और नाउन का नाउन। ये हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। कौन सा ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, नेम, ये तो हो गए हमारे सब्जेक्ट्स। लेकिन अगर इनको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया जाए तो ये आई का मी, यू का यू, वी का अस, ही का हिम, शी का हर, दे का देम, इट का इट, और नाउन का नाउन हो जाता है। ओके गाइस, तो इस तरह से आज हमने सेंटेंस के बारे में समझा कि सेंटेंस क्या होता है, और सेंटेंस के टाइप्स को समझा, और सेंटेंस के पार्ट्स को मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कराया कि सब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट इज सब्जेक्ट। क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग की स्टार्टिंग करने से पहले आपको इन बेसिक्स का नॉलेज होना चाहिए। कई स्टूडेंट्स इन सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में नहीं जानते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने आपको सब्जेक्ट एक्सप्लेन कराया, साथ में आपको सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब के बारे में बताया, देन हमने हेल्पिंग वर्ब के बारे में समझा, और देन हमने ऑब्जेक्ट के बारे में समझा। अब इसके बाद हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के मेन स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये जो हमारी 2 क्लासेस थी इसमें हमने बेसिक्स ऑफ इंग्लिश के बारे में समझा। अब इनको आपने अच्छे तरीके से डिटेल में समझ लिया है। अब आपको इंग्लिश में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं जाएगी। मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग से कहा था कि मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश सिखाऊंगा, स्टार्टिंग से जीरो टू हीरो, जीरो से हीरो वाला, यानी कि जीरो टू एडवांस, एडवांस लेवल की तरफ हम जाएंगे। तो स्टार्टिंग की क्लासेस में मैंने आपको बेसिक्स इंग्लिश को सिखा दिया है। अब हमारे मैंने स्ट्रक्चर चलेंगे और आपको बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज क्लियर आ जाएगी, एक एक चीज मैं आपके माइंड में सेट कर दूंगा। बस अब हमारी हर एक वीडियो को देखते रहिएगा और सीखते रहिएगा। तो गाइस, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रही होगी और ये वीडियो आपको पसंद भी आई होगी। तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड के साथ ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, सबसे खास और सबसे जरूरी इंफॉर्मेशन कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका आपको कोई चार्ज नहीं देना है, ये कोर्स भी बिल्कुल आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया भी आपको नहीं देना है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाएगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।